हाय एवरीवन। आज हम लोग जेई मेंस 2021 में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से एक क्वेश्चन आया है, इसका प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, आर फैक्टोरियल को एक आर में क्यूबिक पोलिनोमियल है उससे मल्टीप्लाई किया गया है और समेसन कहाँ से कहाँ लगा है, आर बराबर 1 से 10 पे समेसन लगा है। इसका कुछ वैल्यू कह रहा है, इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा। ये है क्वेश्चन। तो अपने को पता क्या, ये जो समेसन वाला क्वेश्चन है इस टाइप का फैक्टोरियल वाला, ये टेलीस्कोपिक सीरीज से बनता था, जिसको हम क्या कहते थे, Vn-1 मेथड या मेथड ऑफ डिफरेंस कहते थे। तो इस मेथड के लिए अगर r फैक्टोरियल है तो कटेगा कब, जब समथिंग ऐसा होगा r+2 का फैक्टोरियल माइनस r+1 का फैक्टोरियल टाइप चीज़। तो हमको क्या करना होगा, इस वाली चीज़ों में से r+1 r+2 का मल्टीपल बनाना होगा, तभी तो r का फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई होगा। r का फैक्टोरियल अगर r+1 r+2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो r+2 का फैक्टोरियल बनेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्यूबिक पोलिनोमियल को r+1 r+2, आखिर 3 डिग्री है तो r+3 तक जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स r+1 इंटू r+2 प्लस डेल्टा टाइम्स r+1 प्लस म्यू लिख सकते हैं। ऐसा इस कारण लिखे हैं क्योंकि देखिए, जब r का फैक्टोरियल इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, r का फैक्टोरियल इससे मल्टीप्लाई होगा, r+1 r+2 r+3 प्लस लैम्डा टाइम्स r का फैक्टोरियल r+1 r+2 प्लस डेल्टा टाइम्स r का फैक्टोरियल r+1 प्लस म्यू टाइम्स r का फैक्टोरियल। अब देखिए यह क्या चीज़ है, r का फैक्टोरियल में r+1 है, r+2 r+3 मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो गया r+3 का फैक्टोरियल, प्लस लैम्डा टाइम्स ये क्या हो गया r+2 का फैक्टोरियल, प्लस डेल्टा टाइम्स r+1 का फैक्टोरियल प्लस म्यू टाइम्स r का फैक्टोरियल। अब कुछ कुछ हल्का हल्का दिखने लग गया होगा कि लैम्डा और डेल्टा और म्यू के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जो वैल्यूज़ आएंगी कंपेयर करके यहाँ से, उनके लिए ये टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएगा। आखिर ये अगर VR होगा तो ये VR+1 हो जाएगा ना। तो अपने को कुछ ऐसा बनाना है। अब लैम्डा डेल्टा और म्यू हम लोग फाइंड करते हैं, तो लिखते हैं फाइंडिंग लैम्डा डेल्टा म्यू बाय कंपेयरिंग। तो देखिए इस वाले इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो अपने को लैम्डा डेल्टा म्यू आ जाएगा। तो LHS में r³ 6r² 2r+5 है, RHS में देखिए क्या चीज़ है, r+1 r+2 r+3 जब मल्टीप्लाई होता है तो ये बनता है r³ 6r² 11r+6। क्यों, क्योंकि 1 2 और 3 सम ऑफ रूट -6 हो जाएगा वहाँ से। फिर दो दो का पेयर बनाएंगे, 1 गुने 2 2 गुने 3 3 गुने 1, ये क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। और प्रोडक्ट बनाएंगे तो 3 गुने 2 गुने 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही इस क्वाड्रेटिक को जब एक्सपेंड करेंगे तो r² + 3r+2 आ जाएगा और डेल्टा में r+1 है और म्यू अकेला है। अब देखिए कंपेयर करते हैं, r³ वाले टर्म को एक जगह इकट्ठा करते हैं, r² को करते हैं 6 है और लैम्डा है, और r वाले टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, यहाँ 11 है, यहाँ 3 लैम्डा है, यहाँ डेल्टा है। कांस्टेंट को इकट्ठा करिए, 6 हो गया, 2 लैम्डा हो गया, इधर से डेल्टा आ गया और इधर से म्यू आ गया। अब देखिए r³ कंपेयर होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन 6 प्लस लैम्डा जब 6 के बराबर होगा तो लैम्डा कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा r² को कंपेयर करने पे। ऐसे ही r को कंपेयर करिए, इधर 2 है अपना और इधर है 11 + 3 लैम्डा प्लस डेल्टा, ये चीज़ 0 है तो डेल्टा कितना आ गया 2 - 11, यानी डेल्टा आ गया अपना -9। अब कांस्टेंट वाले को कंपेयर करिए, तो कांस्टेंट में इधर 5 बैठा है और इधर क्या है 6 + 2 लैम्डा प्लस डेल्टा प्लस म्यू, ये चीज़ 0 हो गया और डेल्टा -9 है और 6 ऑलरेडी है प्लस म्यू हो गया, तो म्यू कितना आ गया 6 - 9 हो गया -3, 5 और 3 मिलके 8 हो गया, तो म्यू अपना 8 आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा डेल्टा और म्यू, तो फिर से लिखिए अब। तो क्या लिखेंगे, आर क्यूब इंटू आर क्यूब प्लस 6r² प्लस 2r प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, r प्लस 3 का फैक्टोरियल। लैम्डा को क्या लिखेंगे 0, तो ख़त्म हो गया। डेल्टा को क्या लिखेंगे -9r प्लस 1 का फैक्टोरियल, प्लस म्यू को क्या लिखेंगे 8r का फैक्टोरियल। इसमें लगाना क्या है, समेसन लगाना है, r बराबर 1 से 10। ये वाले टर्म में भी समेसन लगाना है, r बराबर 1 से 10। तो देखिए ये नहीं दिख रहा है कि अगर r प्लस 3 का फैक्टोरियल माइनस r प्लस 1 के फैक्टोरियल 9 को क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे 8 और 1 में। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ भी 8 है और यहाँ 1 है। थोड़ा और ऑब्जर्व करिए, देखिए ये चीज़ क्या हो गया, एक टेलीस्कोपिक सीरीज बन रहा है, तो इसको एक जगह लिख दीजिए, सिग्मा r बराबर 1 से 10, और -8 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ भी सिग्मा बराबर r बराबर 1 से 10 लिख दीजिए, और r प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस r का फैक्टोरियल लिख दीजिए। अब देखिए दो टेलीस्कोपिक सीरीज बन गया ना, यहाँ -8 कॉमन लेने पे एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करिए, r बराबर 1, इसको अलग करते हैं सॉल्व, इसको अलग करते हैं। r बराबर 1 पुट करिए, क्या मिलेगा 4 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल। r बराबर 2 पुट करिए, क्या मिलेगा 5 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल। r को 3 पुट करिए, क्या मिलेगा 6 का फैक्टोरियल माइनस 4 का फैक्टोरियल। ऐसे कहाँ तक पुट करेंगे, r का 9 पुट करिए वैल्यू, तो 12 का फैक्टोरियल माइनस 10 का फैक्टोरियल। r का वैल्यू 10 पुट करिए, 10 ही तक तो जाना है भाई, तो हो जाएगा 13 का फैक्टोरियल माइनस 11 का फैक्टोरियल। इन सभी चीज़ों को सम करना है क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है। तो देखिए 4 का फैक्टोरियल यहाँ से कटना चालू हुआ, फिर 5 का फैक्टोरियल यहाँ होगा क्योंकि यहाँ क्या है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो हमको क्या पता चल रहा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बच गया, तो फर्स्ट एंड सेकंड का लास्ट बचा है, तो सेकंड लास्ट और लास्ट का फर्स्ट बचेगा। तो क्या हो जाएगा 13 का फैक्टोरियल प्लस 12 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब ये वाली सीरीज को इवैल्यूएट करिए, r बराबर 1 पे क्या है 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, r बराबर 2 पे 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, r बराबर 3 पे 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, r बराबर 9 पे 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, r बराबर 10 पे 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। इन सभी चीज़ों पे सिग्मा लगा, यानी ऐड करना है, तो ऐड करने पे ये कट गया, ये कट गया, तो हर टर्म्स कट रही हैं। क्या पता चला, फर्स्ट का लास्ट बच रहा है, लास्ट का फर्स्ट बचेगा, हो जाएगा 11 का फैक्टोरियल माइनस 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है तो 1 लिख देते हैं। लेकिन इसके आगे बैठा हुआ क्या है -8, -8 है ना भाई हर जगह। तो जब सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल आंसर हमारा 13 का फैक्टोरियल प्लस 12 का फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 8 गुने 11 फैक्टोरियल प्लस माइनस 8 गुने माइनस 1, 8 हो गया। अब देखिए 13 के फैक्टोरियल हमको करना क्या है, किससे कंपेयर, 11 के फैक्टोरियल से, तो हर जगह 11 का फैक्टोरियल बनाते हैं। 11 का फैक्टोरियल इंटू इसको क्या लिखेंगे 12 गुने 13, 11 का फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे 12, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, प्लस 8, देखिए 8 इससे कैंसिल हो गया 6 और 2 से, तो बचा क्या अपना आंसर, देखिए अपना आंसर क्या बचेगा, 11 का फैक्टोरियल कॉमन लीजिए, तो 12 गुने 13 प्लस 12 माइनस 8, यही आंसर बचा ना। तो 11 का फैक्टोरियल फिर कॉमन लीजिए, 12 गुने 13 होता है 156, 12 और 8 हो गया 4, तो अपना आंसर क्या बन गया 160 गुने 11 का फैक्टोरियल। यानी ये चीज़ क्या 160 गुने 11 का फैक्टोरियल है, तो अल्फ़ा कितना आ गया अपना 160 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 160। तो अपने को क्या पता चला, जब भी कोई फैक्टोरियल वाला टर्म हो या कुछ भी हो, आगे अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो ऐसा करेंगे, क्योंकि सेल्फ फाइंडिंग करना r+1 r+2 में ब्रेक करके पॉसिबल नहीं है। क्वाड्रेटिक तक तो चल जाता है लेकिन क्यूबिक में ऐसा नहीं हो पाता है। और यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे, अगर इस चीज़ को आप VR बोलते हैं तो ये VR+2 है,
इस चीज़ को कोई वी आर डैश बोलते हैं, तो ये वी आर डैश प्लस वन है, तो डायरेक्ट वहाँ से भी हो सकता था।